Hello students, myself Sanjita Sharma, a teacher of National Academy High School. I am here to teach you geography subject. So students, in geography, your chapter number 1 is resources. Before starting the chapter, we will look at the contents of the chapter. In this chapter, we will firstly understand the concept of resource, that is, what is a resource. Then we will understand the concept of different types of resources, that is, what are natural resources, then what are human-made or man-made resources, then what are human resources. After that, we will conclude our chapter with the topic conserving resources. So students, we will start our chapter with the first topic, resource. Here I will give you the general introduction about what is a resource. Students, what is a resource? आप अभी का ही टाइम ले लीजिए, जो ये भी टाइम चल रहा है. इसमें जो स्कूल है वो आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो है पढ़ा रहा है. तो जो मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है ये हमारे लिए यूज़फुल है. मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है हम वीडियोस बना रहे हैं और इंटरनेट के थ्रू से अपलोड कर रहे हैं, और आप बच्चे जो है घर बैठकर मोबाइल फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है ये वीडियोस देख रहे हैं और आपकी स्टडीज़ में हेल्प मिल रही है. तो जो ये मोबाइल फ़ोन और ये जो इंटरनेट है ये हम लोगों की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. ये हमारी ज़रूरतों को, नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है. तो रिसोर्स की यही डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड. ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे उसे हम बोलते हैं रिसोर्स. अब छोटी सी सुई से लेकर के एक बड़े से एरोप्लेन तक ये सब हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है. तो ये सब क्या है, रिसोर्सेस. आप अपने घर में ही आगे पीछे देख लीजिए, जब आपको प्यास लगती है तब आप पानी पीते हैं, या जब आपको गर्मी लगती है तो आप फैन ऑन करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, या अगर आपको कहीं आना जाना है तो आप कार से या स्कूटर से या स्कूटी से या किसी भी तरीके से आप कहीं आते जाते हैं. तो ये जो सब कार है, स्कूटी है, या फिर ये जो आपका फैन, इलेक्ट्रिसिटी है, या ये जो वाटर है, ये सब क्या है, इन सब में क्या चीज़ है एक कॉमन, कि ये जो है यूज़ हो रही हैं, इनका एक यूटिलिटी है. तो यही जो यूटिलिटी है किसी चीज़ की, मतलब उसको हम यूज़ कर रहे हैं, यही किसी चीज़ को क्या बनाता है, एक रिसोर्स. अब जो है हम एग्जांपल लेते हैं फॉरेस्ट की. फॉरेस्ट जो है ये हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं फर्नीचर के लिए, घर बनाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वो हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, जिनकी वजह से फॉरेस्ट को कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ. तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. टिम्बर भी ज़रूरी है घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए. तो जो फॉरेस्ट है ये हमारी इन ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए फॉरेस्ट क्या है, रिसोर्सेज है. अब जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं ये हमें पीने के लिए पानी प्रोवाइड करती है. वाटर बॉडीज़ जैसे कि लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, ये सब हमें क्या कर रहे हैं, पीने के लिए पानी जो हमारे यहाँ ज़रूरत है उसे हमें दे रहे हैं. तो वाटर बॉडीज़ जो हैं ये भी क्या हैं, रिसोर्सेज हैं. उसके बाद जो रॉक्स हैं जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने के लिए, गांव में रहने के लिए भी घर लोग मकान बनाते हैं. तो ये जो रॉक्स हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो ये भी क्या है, रिसोर्सेज हैं. मिनरल्स हैं जिनसे हम क्या कर रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं, ग्लास बना रहे हैं, क्रॉकरी बना रहे हैं. तो ये भी हमारी उन ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं. तो ये मिनरल्स क्या हैं, रिसोर्सेज हैं. उसी तरीके से बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी रहने की ज़रूरतों को, कहीं आने जाने की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं. तो ये सब भी क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं. अब रिसोर्स जो हैं किसी भी चीज़ की जो यूटिलिटी है, यानी कि उनका इन सब का जो यूज़ होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम यूज़ या यूटिलाइजेशन में लाते हैं तो वो क्या बनता है, एक रिसोर्स. यही बोला गया है कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस अ रिसोर्स. किसी भी चीज़ को जब हम यूटिलाइजेशन में लाते हैं, जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो क्या बन जाती है, रिसोर्स. अब कोई चीज़ रिसोर्स कब बनती है, कोई चीज़ रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी कोई वैल्यू होगी, कीमत होगी, और जो उसका उपयोग है यानी कि उसकी जो यूटिलिटी है वो उसे कीमत देती है, उसे एक वैल्यू देती है. और हर रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू जो है, वर्थ जो है वो होती है. कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की एस्थेटिक वैल्यू होती है.
जैसे कि आप अब इकोनॉमिक वैल्यू में ले लीजिए, मेटल्स हैं हमारे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको या तो हम पैसे से खरीदते, इकोनॉमिक वैल्यू में मतलब या तो हम इनको पैसों से खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो ये इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। और एस्थेटिक वैल्यू में आ गया, जैसे आप कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप ले लीजिए, कोई ब्यूटीफुल गार्डन ले लीजिए, बीच ले लीजिए, तो इन सब का क्या है, ये हमें पीस देते हैं, एंजॉयमेंट देते हैं, तो इनकी जो है ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी जो है क्या है, इनकी एस्थेटिक वैल्यू। तो यानी कि हर रिसोर्स की अपनी अपनी वैल्यू होती है। बट क्या सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है कि जो रिसोर्सेज हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी भी हैं और ये हमारी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यही पढ़ा कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स, हमने इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी। अब हम जो है नेक्स्ट फर्दर टॉपिक में रिसोर्स के बारे में और फर्दर डीप स्टडी करेंगे। आपको कोई भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, तो आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।